हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस व विशाखा मैम में आप सभी का स्वागत है। बेटा आपने हरियाणा टेट दे दिया है, आपके बहुत अच्छे पेपर गए होंगे क्योंकि जो केमिस्ट्री के मैंने क्वेश्चन आंसर कराए थे बेटा, उसमें से 60 में से लगभग लगभग 40 क्वेश्चन बेटा आए हुए थे। ठीक है, मैंने पेपर देखा, केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था बेटा। और सीडीपी का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ था बेटा। क्वेश्चन सिर्फ घुमा करके पूछ दिया था और आंसर आपके बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए थे। सीडीपी भी मेरा लगभग पढ़ाया हुआ अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपके पेपर अच्छे गए होंगे। चलिए, अब आपको 3-4 दिन हो गया था तो मैंने आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। इसमें बेटा आप देखोगे कि वैकेंसी जो आई हैं केमिस्ट्री के लिए 69 है। ठीक है, ये देखिए, केमिस्ट्री के लिए 69 आपके वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये पीजीटी का है और आपको दिखा देती हूँ। टीजीटी के लिए भी देखिए, टीजीटी के साइंस के लिए भी 125 सीट है। तो बेटा ये वैकेंसी बहुत अच्छी आई हुई है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। और चलिए आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ बेटा, ये देखिए कि कितने आपके चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, आप देखो जैसे कि टेट वगैरह में आप देख रहे हो कि हर जगह क्या हो गया है कि जहाँ भी आपका हरियाणा टेट ही होता है, तो हरियाणा टेट क्लियर करने के बाद आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट और देना पड़ता है, तब आप टीचर बनते हो। ठीक है, तो वैसे ही जैसे होता है ना कि एक का देखा देखी दूसरा तीसरा, ऐसे जैसे होता है ना कि अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट ला दिया, बहुत अच्छा कर लिया, तो उसके पापा बोलते देखो उसने तो कर दिया, तुमने नहीं किया। तो जो कंपटीशन होती है हर जगह देखो, कहीं भी सास कोई देख लो, वो बहुओं को बोलती है उनकी बहू ऐसी वैसी, मतलब हर जगह कंपटीशन चलता है। तो वैसे ही ठीक बेटा अब क्या हो रहा है, पढ़ाई में भी होने लगा है, टीचर एग्ज़ाम में भी होने लगे हैं ये सारी चीज़ें। अब जैसे कोई, अब पहले यूपी का, फिर आप देख लो हरियाणा का, फिर एमपी का आप देख लो। पहले एमपी टेट में सिर्फ एमपी टेट होता था और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि एमपी टेट देने के बाद आपको एक और पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सारे जगह हो रहा है, आपको जैसे सारे जगह देना पड़ रहा है, अब वैसे ही फिर से, मतलब इसकी क्या है कि कठिनाई बढ़ती जा रही है। अब जैसे पहले था, आप बहुत पहले देखे होगे, देखो इसमें बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, तो हर जगह चेंजेज हो रहे हैं बेटा। अब देखा देखी एक एक स्टेट का दूसरा, दूसरा स्टेट का तीसरा, अब देखो हर जगह, अब यानी एमपी में भी कर दिया, एमपी के बच्चों के लिए भी एक कठिनाई बढ़ गई। तो अब एक देखो जैसे होता है ना कि पहले क्या था, बहुत पहले क्या था कि 10th पास करो टीचर बन जाते थे लोग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बीटीसी करो टीचर बन गए। फिर आप शिक्षा मित्र सुने होंगे, शिक्षा मित्र, उसमें भी टीचर लोग अच्छा बन जाते थे। शिक्षा मित्र में 12वीं पास करो और शिक्षा मित्र यानी कि नौकरी मिल जाती थी, तो वो भी एक टीचर होते थे एक तरह के। ठीक है, उनका अब सैलरी, पहले क्या था कि 5-7 हज़ार था, लेकिन अब सैलरी अब एक टीचर के बराबर मिलने लगी, बहुत अच्छी सैलरी हो गई है। अब उसके बाद बीएड नीट किया, उसके बाद सीटेट किया, उसके बाद आप देखो सीटेट के बाद, अब सीटेट जब कर लेते हो तो आप क्या है कि अगर किसी किसी भी स्टेट करते हो तो हर स्टेट का उसको चाहिए, स्टेट का, किसी भी स्टेट का चाहिए उसे टेट। तो अब क्या कर दिया है कि देखो इसकी कितनी, जैसे जैसे मतलब इसमें लोगों की रुझान बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें टफनेस इसकी बढ़ती जा रही है, टफ होता जा रहा है टीचर का एग्ज़ाम। अब मुझे लग रहा है कि टीचर का एग्ज़ाम कहीं वो जो होता है ना आईएएस पीसीएस का, वैसे ना होने लगे, एकदम वैसे हो रहा है। ठीक है, वैसे ही समझ लो, वैसे ही हो रहा है। तो ये क्या है कि ये चीज़ें बेटा बहुत दिक्कत कर रही हैं आने वाले दिनों में। जितने ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है उतने ज़्यादा आपकी ये कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। अब आप देख लो, ये केंद्रीय विद्यालय का आपका आया है वैकेंसी, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, आपको बाउंडेशन लगा दिया है, बहुत सारी चीज़ों पर बाउंडेशन लग चुका है। इसमें आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों पर बाउंडेशन लगा दिया है। अब जैसे था कि जो अपियरिंग वाले हैं सीटेट, जो इस बार अपियर किए हैं, वो इसे नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस बार के अपियरिंग वाले सीटेट नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या किया है कि पैटर्न चेंज कर दिया है। ये बेटा देखा देखी, वही बोल रही हूँ ना, कॉपी हो रहा है। आप AWES का उठा के देखना, AWES का, ठीक है, उसमें 150 होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कितने आ रहे हैं, 180 क्वेश्चन आएंगे 180 मार्क्स के। ठीक है, 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में। तो अब क्या है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग है, यहाँ निगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे केवीएस में अभी निगेटिव मार्किंग के लिए कुछ कहा नहीं है।
पोस्ट के लिए भी इसमें क्लियर नहीं किया है कि आपको इतना ही रहेगा, हो सकता है बढ़ भी सकता है, हो सकता है घट भी सकता है। फिर क्या किया है बेटा, जैसे एवीएस में था कि आपको सब कुछ, इसमें भी आपको रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, जनरल पेपर, जैसे इसमें जनरल पेपर होता था और 60 नंबर का अपने सब्जेक्ट का होता था, 90 नंबर का क्या होता है जनरल पेपर इसमें होता था AWS में। अब इसमें क्या कर दिया है, केंद्रीय विद्यालय में क्या कर दिया है, AWS में आपको होता है 90+60, ठीक है, इतने में आ गए। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मतलब सबके लिए कंपलसरी है, PRT TGT PGT सबके लिए। वैसे ही केंद्रीय विद्यालय में क्या कर दिया, केंद्रीय विद्यालय में आपको 80 नंबर का जनरल पेपर कर दिया। जनरल पेपर में आपको इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, आपको उसके बाद आपके ये रहेगा क्या बोलते हैं CDP का बढ़ा दिया है, CDP का पोर्शन बढ़ा दिया है। तो ये बेटा अब आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, CDP का बढ़ा दिया है आपके लिए तो। और आपको 100 नंबर का कर दिया है सब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो ये बेटा मैं आपको केंद्रीय विद्यालय का जो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा वो पोर्शन मैं कराऊंगी, और सीटेट के लिए जो आपका कराते आ रही हूँ CDP, तो वो भी मैं कराते चलूँगी, तो वो इसमें इंक्लूड होते चलेगा। तो अगर आपको फ्री बैच लेना है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये सिर्फ देखा देखी सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है और इसमें ही आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। और आपको TGT PGT UP का जो है उसको बता दूं कि अभी तक कोई उसका अपडेट कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी आप मान के चलो कि फरवरी में ही UP TGT PGT का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।